Hello kids, welcome to our channel, Kids Bible Stories. बच्चों, आज की हम कहानी में देखेंगे कि मूसा और हारून फराउन से मिलने जाते हैं। फराउन मिस्र का बादशाह होता है जो कि इस्राएली लोगों पर बहुत जुल्म करता है। मूसा अपने भाई हारून के पास जाता है और वो दोनों एक साथ इस्राएलियों से मिलने और उनको बताते हैं कि खुदा ने क्या कहा है। तब मूसा लौटकर अपने ससुर के पास गया और उसे कहा कि मुझे इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जाऊं जो मिस्र में है और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। मूसा के ससुर ने कहा, सलामत जा। तब मूसा अपनी बीवी और बेटों को लेकर उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इस्राएल के सब बुजुर्गों को एक जगह पर जमा किया। तब लोगों ने उनका यकीन किया, ये सुनकर कि खुदावंद ने बनी इस्राएल की खबर ली है और उनके दुखों पर नजर की और खुदावंद खुदा को सिजदा किया। मूसा और हारून मिस्र के बादशाह के पास गए और कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो सेहरा में मेरे लिए कुर्बानी करें। बादशाह ने पूछा, खुदा कौन है? मैं उसे क्यों जाने दूं? मैं उसकी क्यों सुनूं और उन्हें क्यों जाने दूं? मैं खुदा को नहीं जानता, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। मूसा और हारून ने जवाब दिया, हमारे लोगों के खुदा ने हमसे बातें की, हमें 3 दिन के सफर पर सेहरा में जाने दे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ा सकें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें लड़ाई या बीमारी से मार डालेगा। बादशाह ने कहा, लोगों को काम रोकने से तुम्हारा क्या मतलब है? उन गुलामों को फिर से काम पे लगाओ। तुम लोग बहुत से हो और अब तुम काम रोकना क्यों चाहते हो? उसी दिन बादशाह ने जालिम मिस्री हाकिमों और इस्राएली निगरानों को हुक्म दिया, उन्हें ईंटें बनाने के लिए भूसा देना बंद कर दो। वो जाकर अपने लिए खुद भूसा ढूंढे, लेकिन फिर भी इतनी ही ईंटें बनाए जितनी पहले बनती हैं, एक भी कम नहीं हो। इसलिए वो मुझसे कहते रहते हैं कि हमें अपने खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने को जाने दे। उन्हें काम में लगाए रखो और ज्यादा मुशक्कत करवाओ, तब उनके पास ऐसा झूठ बोलने के लिए फुर्सत ना होगी। तब बिगाड़ लेने वाले और सरदारों ने जो लोगों पर थे जाकर उनसे कहा, फराउन कहता है कि अब तुमको भूसा नहीं देना, तुम खुद ही जाओ और जहाँ कहीं तुमको भूसा मिले वहाँ से लाओ, लेकिन तुम्हारा काम कुछ घटना नहीं चाहिए। काम उतना ही होना चाहिए जैसे मामूल के मुताबिक होता चला आ रहा है। निगरान जान गए कि अब हम मुसीबत में पड़ गए हैं, बगैर भूसे के हम ईंटें कैसे बनाएं। मूसा ने खुदा से कहा, तू मिस्रियों को अपने लोगों पर क्यों जुल्म करा रहा है? खुदा ने मूसा को जवाब दिया, तुम जल्द ही देखोगे कि मैं बादशाह के साथ क्या करता हूँ। वो जल्द मेरे लोगों को मिस्र से निकाल देगा। खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फराउन तुमको कहे कि अपना मौजज़ा दिखाओ तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फराउन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन जाए। मूसा और हारून फराउन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। हारून ने अपनी लाठी फराउन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो लाठी सांप बन गई। तब फराउन ने भी दनाओं और जादूगरों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने भी अपना जादू दिखाकर ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियां सामने डाली और वो लाठी सांप बन गई। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई और फराउन का दिल बहुत सख्त हो गया, जैसा खुदावंद खुदा ने कहा था, और उसने उनकी एक ना सुनी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा कि खुदावंद खुदा इस्राएलियों को बचाता है और इस मकसद के लिए वो अपने बंदा मूसा को इस्तेमाल करता है। इस्राएलियों पर बहुत जुल्म किया जाता था। खुदावंद हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे बच्चों, वो हमेशा हमारी मदद करता है। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय को कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।